इतनी गुंडागर्दी पे उतर चुकी है कि पुलिस प्रशासन जो जनता के लिए होते हैं उनको गुंडों की तरह भेज के उनको जबरदस्ती उठा के हॉस्पिटलाइज करा दिया गया कि सरकार को हमारी कितना फिक्र है। और हमारे साथियों जो और भी हमारे साथी जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं उन पे लाठीचार्ज करने की प्रयास की गई, उनको डिटेन करने की कोशिश की गई। ये सरकार अभी हम फिलहाल पूर्वी गुमटी के पास खड़े हैं। यह माले के द्वारा विरोध किया जा रहा है सोनम वांगचुक को रिहाई के लेकर। और आइए हम इनसे मिलते हैं मुख्य सचिव के साथ। सकते हैं कि हमारे भैया सचिव है, क्या कहना चाहते हैं भैया, किसके लिए विरोध हो रहा है? सकते हैं कि ये सोनम वांगचुक के लिए कि रिहाई का मांग उठी है जो हमारे आरा शहर में है और ये भोजपुर बिहार से मांग उठी है। और हमारे सारे हमारे जो भी है हमारे कार्यकर्ता लोग, ये हमारे भैया सचिव, आपका क्या नाम पड़ेगा भैया? जयशंकर प्रसाद, आयशा जिला सचिव। आज जो है आप देख रहे होंगे लगभग 22 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पे जो आंदोलन अनशन चल रहा है। देश के निकम्मे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो पेपर लीक के आरोपी, उसके खिलाफ में इस्तीफे की मांग को लेकर आज जो है जंतर मंतर से संसद भवन तक का एक बहुत बड़ा छात्रों का हुजूम जो है संसद तक पहुंचने वाला है। उसके समर्थन में आज पूरे देश भर में हर जगहों पे आंदोलन किए जा रहे हैं, प्रोटेस्ट और मार्च किए जा रहे हैं। उसी दरमियान आज भोजपुर में आरा में हम लोग एक बड़ी गोलबंदी के साथ यहाँ लगभग 2 किलोमीटर का यात्रा करेंगे, मार्च करेंगे हम लोग। ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक चलेगी? ये जो है हम लोग यहाँ पुरवारी गुमटी जो है आरा से होके विभिन्न मार्गों से होते हुए आरा के सारे मार्गों से होते हुए हम लोग शहर के शिवगंज चौक होते हुए हम लोग अम्बेडकर मूर्ति के पास इसका समापन करेंगे। देख सकते सोनम वांगचुक के लिए रिहाई के लिए विरोध कर रहे हैं आप लोग, इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं देशवासी को बताइए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सोनम वांगचुक सर हमारे लिए, हमारे हित के लिए इतने दिन से भूख हड़ताल पे खड़े थे, फिर भी ये सरकार इतनी गुंडागर्दी पे उतर चुकी है कि पुलिस प्रशासन जो जनता के लिए होते हैं उनको गुंडों की तरह भेज के उनको जबरदस्ती उठा के हॉस्पिटलाइज करा दिया गया कि सरकार को हमारी कितना फिक्र है। और हमारे साथियों जो और भी हमारे साथी जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं उन पे लाठीचार्ज करने की प्रयास की गई, उनको डिटेन करने की कोशिश की गई। ये सरकार इतनी गिर चुकी है कि कुछ भी सही से नहीं कर रही है। जब इसके हित में बात आती है, जो इनके खिलाफ नहीं बोलते हैं उनके लिए सरकार बहुत सही से रहती है, बट जो बच्चे अपने हक के लिए लड़ते हैं तो उन पे लाठीचार्ज करते, उनको डिटेन करते, उन पे केस फाइल कर देती है। तो अब मैं बोलना चाहती हूँ कि अब ये सरकार इस देश में नहीं चल सकती। और अभी तक हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हैं, अब मैं चाहती हूँ कि अब मोदी के इस्तीफे की मांग हो, क्योंकि अब उनकी सरकार यहाँ नहीं चल सकती है। बीजेपी को अब हटाना पड़ेगा क्योंकि वो इस समाज में रहने के लायक नहीं है। जो उनसे देश चल नहीं रहा है, वो कुछ भी सही से नहीं कर रहे हैं, पेपर लीक हो जा रही है, मिसमैनेजमेंट इतना बढ़ चुका है कि एग्जाम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं, उसका कुछ सही से नहीं हो रहा है, टेक्निकल ग्लिचेज आ जा रही है। तो ये सरकार जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पा रही है, कुछ वैकेंसी नहीं निकाल रही है। आज भी इतने लोग बेरोजगार बैठे हैं, किसके कारण बैठे हैं? धर्मेंद्र प्रधान मोदी के कारण बैठे हुए हैं, क्योंकि ये बीजेपी सरकार कुछ सही से नहीं कर रही है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब ये सरकार को गिराने का वक्त आ चुका है। देख सकते हैं बहुत बड़ी खबर है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए मांग उठी है। आइए भैया से मिलते हैं। आपका नाम क्या पड़ेगा भैया? रोशन कुशवाहा, आयशा का राष्ट्रीय परिषद सदस्य है। अभी जो देश में स्थिति है, शिक्षा रोजगार को, शिक्षा जो है लगातार पूंजीपतियों के हाथों में बेच रही है सरकार। ये जो है लगातार माने जब से भाजपा की सरकार आ रही है, शिक्षा पर लगातार हमले कर रही है। नई शिक्षा नीति लाकर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरे देश के छात्रों को शिक्षा से वंचित करने की साजिश एक तरफ से है, तो दूसरे तरफ से लगातार जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके पेपर लगातार लीक हो रहे हैं। अभी से हम देख रहे हैं कि लगातार 1 महीने से दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक सर और आयशा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा, आमीन और मनीष लगातार 22 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। लेकिन सरकार बात करने के बजाय उनको सोनम वांगचुक सर को एक ऐसे तरीके से, गुंडाई तरीके से चादर में लपेटकर वहां धरना स्थल से लेकर चली जाती है और अस्पताल में भर्ती कर देती है। उसका हम कड़ी निंदा करते हैं आरा की धरती से, आरा से। और हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा हो। आज से संसद का भी सत्र शुरू हो गया है और आज जिस तरह से पूरे देश भर का नौजवान छात्र इस निकम्मी सरकार के खिलाफ में, शिक्षा मंत्री और मोदी सरकार के खिलाफ में दिल्ली के जंतर मंतर पर हुजूम जुटा हुआ है, इससे साफ लग रहा है कि ये सरकार बौखलाई है। और ये जो है शिक्षा मंत्री को इस्तीफा एकदम जरूरी है, उनको शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना होगा। नहीं देंगे तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगा, क्योंकि ये हमारी भविष्य की लड़ाई है। एक सिर्फ शिक्षा मंत्री की बात नहीं है, हम देख रहे हैं कि पूरे मोदी कैबिनेट जो है भ्रष्ट हो चुका है। रामना मैदान तक जाएंगे, यही है हम लोग की। देखिए बहुत बड़ी खबर है और हमारी उम्मीद करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और सोनम वांगचुक को जल्द से जल्द रिहाई कर सके।
और हमारे सारे लोग यहाँ के मेल फीमेल सारे लोग प्रोटेस्ट में हैं। हम लोग भी आए हैं क्योंकि हमारे देश के हित में है, तो हम लोग जरूर आएंगे। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं हम लोग, क्योंकि उनकी राजनीतिक जो है बहुत ही गंदा हो चुका है और हमारे देश के बच्चों को भविष्य बहुत ही खराब करने पर तुले हुए हैं। और उम्मीद करते हैं कि इसे जल्द से जल्द सुधार किया जाए और सोनम वांगचुक को रिहाई किया जाए।